अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर्स। इनके ये जो 10 सवाल दिए हुए हैं इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जाने से पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स तो वो तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि 5/4, 5/2, 3/2 एंड सो ऑन। तो ये तमाम नंबर्स जो है ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं ये भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनको सॉल्व करने में आंसर पॉइंट के बाद जाके रुक जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 3/2 अगर हम करते हैं तो 3/2, 2 1 द 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 द 10, तो रिमाइंडर खत्म हो गया, हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 5 पर आके रुक गया, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद बार बार आंसर जो है वो रिपीट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 10/3 अगर करते हैं तो 10/3, 3 3 द 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 द 9, फिर से 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 3 3 द 9। तो ये इनफिनिटली एक लूप चलता जाएगा और 10/3 जो है वो आपका इक्वल आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये इनफिनिटली चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। उसके बाद अब हम चलते हैं कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स हमने देख लिए, तो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर्स तो ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है या जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनमें हमारे पास स्क्वायर रूट नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम सर्ट्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। तो ये सारे जो है ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक रिकरिंग डेसिमल है। तो रिकरिंग डेसिमल जो है वो रैशनल होता है, तो इट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, 0.6 बार। तो ये बार का मतलब है कि 6 जो है ये बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है जी? रैशनल नंबर होता है। तो ये भी एक क्या होगा जी? रैशनल नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, 2.236067 सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुक नहीं रहा है, और दूसरा ये रिकरिंग भी नहीं है, तो ये एक इररेशनल नंबर होगा। इट इज अ इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक सर्ड है √7, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी एक इररेशनल नंबर होगा। इररेशनल नंबर। उसके बाद ये ई जो है ये यूलर्स नंबर कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है जी 2.71828182 सो ऑन चलती जाती है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद तमाम वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही है। पहले 7 आ गया, फिर 82 आ गया, फिर 81 आ गया। तो ये भी एक इररेशनल नंबर होगा जी। अच्छा जी, उसके बाद पाई, ये सिंबल हमारे पास पाई का है, इसकी वैल्यू होती है जी 3.14157 सो ऑन चलती जाती है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी एक इररेशनल नंबर होगा जी। उसके बाद आ जाइए 5 + √11।
तो ये जो अंडर रूट 11 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको किसी के साथ भी सम कर लें, प्लस कर लें, वो भी एक इररेशनल नंबर ही रहेगा, इररेशनल नंबर। उसके बाद अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 ये भी सर्ड्स हैं, इनको भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी इररेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद 15/4 तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो ये क्या होगी जी, एक रैशनल नंबर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक हमारे पास फार्मूले की सूरत में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये रैशनल होगा कि नहीं होगा। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रा का, a² - b² = a + b * a - b। तो यहाँ पर भी देखें a - b, a + b, तो इसको अगर हम फार्मूले को क्लोज करते हैं तो ये आएगा जी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √2, 2 के साथ कैंसिल होगा, बाकी 2 बचेगा, तो आंसर में हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 एक क्या है जी, रैशनल नंबर है। उम्मीद है आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स की समझ लग गई होगी। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।